चलो आज टॉपिक शुरू करते हैं, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर। इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिएगा कि आपके पास कोई दो वेक्टर है ए और बी। सपोज फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी और उनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है ना। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो प्रोजेक्शन का मतलब हो गया एक तरह से लेंथ ऑफ शेडो, छाया की लंबाई। देखिएगा ये अगर यहां से जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराए पैरेलल लाइट बीम, ठीक है, तो इसकी जो परछाई बनेगी वो यहां से लेकर डिवीजन यहां तक बनेगी, ये लेंथ। तो ये हो गया प्रोजेक्शन, ठीक है ना। स्केलर फॉर्म तो मतलब ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में। अगर उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये वाली लेंथ हो गई। मतलब अगर इसको वैल्यू दें तो इसको नाम दे दीजिएगा ओ ए या ओ बी, मैं नाम दे रहा हूं इसको पी क्यू। तो पी क्यू ये हो गई ये लेंथ, ठीक है ना। अब देखो बात को, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मोड ऑफ ए। इसकी बात कहें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए लेंथ, ठीक है। अब आपको ये निकालना है पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू देखिएगा, आपको देखिएगा ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल के अंदर देखिएगा ये एंगल हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया सॉरी ये हो गया बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है ना। ये हाइपोटेनियस बेस है, हाइपोटेनियस है, एंगल है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन कोस टेन कौन सा में आ जाएगा, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं कि कोस थीटा इन ट्राइंगल देखिएगा कोस थीटा इक्वल टू क्या लिखें, कोस थीटा इक्वल टू बेस मतलब पी क्यू यहीं तक, ठीक है ना। पी क्यू अपॉन मोड ऑफ ए। इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू बराबर क्या हो गया, मोड ऑफ ए कोस थीटा। तो इसका मतलब ए का प्रोजेक्शन क्या हो गया, पी क्यू, मतलब ए मोड ए कोस थीटा, इसकी वैल्यू निकाल दी। क्लियर यहां तक। अब बात को सोचो, अच्छा वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वी नो दैट ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ठीक है ना। अब अगर बड़े ध्यान से देखें तो मोड ऑफ ए यहां से ये वाली चीज मोड ऑफ ए और ये कोस थीटा, ये वैल्यू क्या हो गई पी क्यू। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं क्या लिखिएगा, मोड ऑफ ए कोस थीटा मोड ऑफ बी। क्लियर यहां तक ये क्या आया वैल्यू, ए डॉट बी की वैल्यू। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, नीचे भेज दे इसको। तो क्या हो गया ये ए डॉट बी अपॉन बी का मोड या मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो गया, मोड ऑफ ए कोस थीटा, मोड ऑफ ए कोस थीटा। मतलब ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, पी क्यू के इक्वल। अब देखो रटना मत डायरेक्ट, अब देखिएगा तो पी क्यू इक्वल मोड ऑफ ए कोस थीटा इक्वल टू ये। अब देखो आपको रटना नहीं है, बस डायरेक्ट ये ध्यान रखना। देखिएगा जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है वो ध्यान से सुनना। जैसे ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है और उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को देखो। ए का प्रोजेक्शन निकालना किस पर, बी पर, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए इसको तो बंद करते हैं, देखिएगा थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको। अगर आपको देखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P ऑन वेक्टर Q क्या आएगा, रटना मत, दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट P डॉट Q अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P किस पर, ऑन वेक्टर Q। तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर यहां तक। और देखो अगर आपको कह दिया जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB, वेक्टर है AB ऑन वेक्टर CD, क्या लिखेंगे आप, जो दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट AB डॉट CD अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन वेक्टर CD मतलब CD का मैग्नीट्यूड। क्लियर यहां तक समझ में आ रही है। AB कोई वेक्टर हो सकता है, CD कोई वेक्टर हो सकता है, A और B दो पॉइंट हो सकते हैं, तो दोनों पॉइंट को मिलाने से कोई ना कोई वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर यहां तक, ये बात समझ में आ रही है। और थोड़ी सी ओरली प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिएगा आपको कह दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर R ऑन वेक्टर S, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर R का प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर S पर, क्या लिखेंगे R डॉट S अपॉन मोड क्या लिखेंगे S ऑन वेक्टर S। समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप इतना पहले कॉपी कर लीजिएगा एक बार का, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लीजिएगा ये वेक्टर फॉर्म में अगर प्रोजेक्शन निकालना है, वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, तो फिर इस तरह से जैसे ये आ गया PQ, तो फिर PQ और B कैप लिख देंगे। इन वेक्टर फॉर्म निकालना है तो मतलब ये PQ और B कैप, क्योंकि B की डायरेक्शन में हो गया ना ये। ठीक है, चलिए फिर मैं थोड़ा सा और क्लियर कराता हूं आपको इस बात को। अच्छा इस तरह से अगर इसमें ये पूछ ले कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, क्या लिखेंगे आप, वेक्टर A, तो A डॉट B या B डॉट A सेम चीज हो गई इसमें, तो A डॉट B अपॉन A। क्लियर यहां तक। ठीक है, ये तो आ गई स्केलर फॉर्म में। मैं कह रहा हूं कि अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ ले तो वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हो गया कि B के डायरेक्शन में अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में यूं, इस तरह से। तो फिर बताओ ये PQ बराबर क्या हो जाएगा, फिर PQ अगर वेक्टर की बात करें तो PQ मोड तो है ही, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो गया B कैप, तो क्या लिख देंगे B कैप लिख देंगे। ठीक है, तो आपको अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ ले, बहुत कम चांस है, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर पूछ ले, ठीक है, तो जिस पर देखिएगा, तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है साथ में B कैप और लिख देना। ठीक है, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, तो A डॉट B अपॉन मोड ऑफ A स्केलर फॉर्म में आ गया। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म अगर निकालना साथ में क्या लिख देंगे A कैप, यहां पे साथ में निकालना CD कैप, CD कोई ना कोई वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यहां पे क्या आ जाएगा Q के। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इतना कॉपी कर लीजिएगा, तो प्रैक्टिस को तो 18 में भी आप पहले इतना सब बना लीजिएगा ये वेक्टर सारा, और ये प्रोजेक्शन कॉपी करो, फिर एक दो क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस पे। क्लियर यहां तक, पहले ये डायग्राम बना के ये कॉपी कर लीजिएगा और ये एग्जांपल और लिख लीजिएगा कि किस तरह से लिखना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ वेक्टर A इक्वल टू है I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप एंड वेक्टर B इक्वल टू है 2I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप,
then find projection of vector A on vector B। तो किसका प्रोजेक्शन निकालना है? A का। किस पर निकालना है? B पर। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? देन प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? देन प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या लिखेंगे? जो दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन निकालना उसका मैग्नीट्यूड। ये हो गया स्केलर फॉर्म में। तो ठीक है, तो आपको ए डॉट बी निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, और मोड ऑफ बी भी निकालना पड़ेगा। तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा? देखो आई के प्लस जे के माइनस के डॉट बी। ये क्या हो गया? मतलब 2i प्लस जे के माइनस 2k। तो क्या हो जाएगा? आई के वाले से दिखेगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2। कितना हो गया? 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस 2 दी कितना आ गया? 5। ठीक है, और क्या हो जाएगा? मोड ऑफ बी निकाल लीजिएगा। तो मोड ऑफ बी बराबर क्या हो गया? रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया 4 5 9 3। ठीक है, देन प्रोजेक्शन क्या हो गया? तो प्रोजेक्शन बन गया आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 अपॉन मोड ऑफ बी 3। ये वैल्यू आ गई आंसर। ठीक है, अगर इन वेक्टर फॉर्म निकालना है, प्रोजेक्शन इन वेक्टर फॉर्म निकालना है, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो आ जाएगा आपके ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, और क्या लिख दूं मैं साथ में? बी कैप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो निकल चुकी है, इसकी वैल्यू निकल ही गई है आपके लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 अपॉन 3। ठीक है, अब बी क्या हो जाएगा? बी अपॉन बी का मोड। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो मैं देखिए इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? 5/3 और बी वेक्टर क्या हो गया? 2i प्लस जे माइनस 2k अपॉन 3। ये आंसर आ जाएगा 5/9, 5 अपॉन 9, और ये आ जाएगा 2i प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, नॉर्मली केवल प्रोजेक्शन कहे तो स्केलर फॉर्म में ही है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कहे तो फिर ये आगे की चीज हो रही है। ठीक है ना, अदरवाइज आंसर यहीं तक सही है। ठीक है, ये हो गई स्केलर फॉर्म, ये हो गई आपके वेक्टर फॉर्म। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं। आप इतना कॉपी कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन फिर और करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा, आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, जैसे ए बी सी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन वेक्टर ए सी। ठीक है, मान लीजिएगा ये पॉइंट हो रहा होगा ए, ये है आपके पास 1 2 3 पॉइंट हो रहा होगा, कोई बी इधर -1 0 4, और ये कोई पॉइंट इधर आ रहा होगा, कोई सी पॉइंट इधर ले लीजिए। मान लो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2 3 -2, 2 3 -2। ठीक है, आपको बोला है ये वेक्टर हो गया होगा ए बी, और दूसरा कौन सा दिया है? ए सी। ये वेक्टर हो गया होगा सपोज ए सी। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया होगा ए बी, ये वेक्टर हो गया होगा ए सी। ठीक है, तो क्या पूछा है पहले? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए सी क्या लिखेंगे? बताओ। देखिए, ए बी डॉट ए सी अपॉन ए प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन वेक्टर ए सी। तो क्या लिखेंगे यहां पर? ए सी का मोड। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको चीजें चाहिए, देखिएगा, ए बी भी चाहिए, ए सी भी चाहिए। ठीक है,
ठीक है, तो पहले देखो ए बी कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर पहले ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो पोजीशन वेक्टर 2 पॉइंट, तो ओ बी माइनस ओ ए। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं ये पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट ए है तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ ए। ये हो जाएगा एक्स वाई जेड के साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, तो इसका ओ ए पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ बी, ये हो जाएगा -1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। और ए बी कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बनेगा ए बी, तो ए बी कैसे निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ओ बी क्या है आपके पास, ओ बी हो गया आपके पास माइनस आई के प्लस 0 जे के प्लस 4 के माइनस ओ ए क्या है आपके पास 1 आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। ठीक है, तो ये देखो माइनस आई के और ये भी साइन सबके चेंज हो जाएंगे, माइनस आई के मतलब -2 आई के, 0 जे के और माइनस का 2 तो माइनस का 2 जे के, 4 के और -3 के प्लस के। ये वैल्यू आ गई ए बी की। ठीक है, और क्या निकालना आपको ए सी, तो वेक्टर ए सी कैसे निकालेंगे, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ओ सी कैसे निकालेंगे देखिएगा 2 आई के प्लस 3 जे के माइनस 2 के, ये हो गया माइनस ओ ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा 1 आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। ठीक है, तो इसकी भी बात कहें ये क्या हो जाएगा देखिएगा आपके पास ए सी, ये क्या बन जाएगा देखो 2 आई के माइनस आई के, तो 1 आई के, 3 जे के माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 1 जे के, माइनस 2 के और -3 के, तो -5 के। ठीक है, ये भी बन गया आपके पास। और क्या चाहिए, अच्छा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए आपको। ठीक है, तो ए बी डॉट ए सी कर लो फिर, ए बी डॉट ए सी, तो ए बी डॉट ए सी में ए बी हो गया -2 आई के -2 जे के प्लस के डॉट 1 आई के प्लस 1 जे के माइनस का 5 के। तो डॉट प्रोडक्ट में तो बड़ा सिंपल ही है। ठीक है, आई के वाले से कर लो, जे को जे के वाले से, के को के वाले से, तो -2 को +1 से तो -2, -2 को +1 से -2 अब की बात भी। ठीक है, +1 को -5 से तो -5, ये वैल्यू कितनी हो गई -9। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, एसी का मोड चाहिए, एसी का मोड देख लीजिएगा, तो एसी ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 27 ये बन गया आपके पास, क्लियर यहां तक। ठीक है, देन प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ये बन गया आपके ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ए बी डॉट ए सी की वैल्यू हो गई -9 अपॉन √27, ये आ गया आंसर। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन, हम और भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ में, जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक चीज और, देखिए प्रोजेक्शन वैसे एक लेंथ होती है। ठीक है, कुछ बुक्स में यही आंसर दिया हुआ होता है और कुछ बुक्स में क्या कि एक लेंथ को मेजर होता है कि प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है। ठीक है ना, तो लेंथ है तो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव ही होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे केस में कुछ बुक में जो प्रोजेक्शन होता है हमेशा उसका मोड भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात कर लें, मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा, मतलब माइनस का 9 अपॉन √27, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9 अपॉन √27। ठीक है, कुछ बुक्स में यही तक लिखा होता है, कुछ बुक्स में ये वैल्यू भी लिखी होती है, ध्यान रखना। और वैसे ये ज्यादा बेटर है क्योंकि प्रोजेक्शन मतलब एक लेंथ हो गई। क्लियर यहां तक, हाँ, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म निकालना है तो यही करना है आपको। अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो आपको मोड
ड्यूलस इसका नहीं लेना, मैग्नीट्यूड नहीं करना है, क्योंकि वेक्टर में तो फिर डायरेक्शन का रोल है, जैसा आ रहा है वैसा का वैसा ही रखना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर निकालना तो क्या आ जाएगा, AC का केप, जो AC का वेक्टर है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, फिर इसमें नहीं। क्लियर क्या तक? ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए प्रोजेक्शन।